Very good morning to all of you. So in the last class, we have started the chapter that is strategies for enhancement in food production. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसमें हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट और जो था हमने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट उसके बारे में पढ़ा था। देन हमने देखा था कि पोल्ट्री के डिजीजेस कौन कौन से होते हैं। देन हमने कैटल की स्पीसीज पढ़ी थी जिसमें हमने जो है वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, बफलो की अलग अलग जो हमारे इंडिया के अंदर मिलती हैं, और हमने पढ़ी थी काऊ की, है ना, बॉस इंडिकस एंड बफलो बॉस बुबेलिस, है ना। तो वो सारा देखा था। तो आज हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज द एनिमल ब्रीडिंग। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज द एनिमल ब्रीडिंग। तो देखो एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है। एनिमल ब्रीडिंग क्या है कि जैसे हमारे पास कोई एनिमल है, ठीक है, हमारे पास बफलो है, काऊ है, कोई भी एनिमल है, ठीक है, जो हमें दूध दे रहा है, जहाँ हमारे जो है फील्ड्स वगैरह के काम है उनमें हमारी हेल्प कर रहा है, व्हाटएवर XYZ कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो अब वो एनिमल मैच्योर हो चुका है और हमने उसको एक मेट ढूंढ के देना है। मेट ढूंढने का मतलब क्या है कि हमने उसको जो है एक पार्टनर ढूंढ के देना है, और वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कैरेक्टर सुपीरियर हो, अच्छे कैरेक्टर्स हो, ठीक है। जब वो अच्छे कैरेक्टर्स वाला होएगा तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी हमारे पास, नेक्स्ट वो आएगी, जनरेशन आएगी, तो वो जनरेशन भी कैसी होएगी तुम्हारे पास, अच्छे कैरेक्टर्स वाली ही होएगी। तो एनिमल ब्रीडिंग का मेन मकसद हमारा क्या है, अगली जनरेशंस को इम्प्रूव करना, है ना। नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे पास आएंगी उनकी प्रोजेनी को इम्प्रूव करना, ताकि वो हमें क्या दे सके, बेटर फीचर्स जो हैं, बेटर कैरेक्टर्स जो हैं वो एग्जिबिट कर सके, और बेटर हमें जो है यील्ड वगैरह वो दे सके। तो एनिमल ब्रीडिंग क्या है जरा देखते हैं। पहली चीज, डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज द कंट्रोल्ड मेटिंग फॉलोड बाय सिलेक्शन इन ऑर्डर टू गेट सुपीरियर जीनोटाइप्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। कंट्रोल्ड मेटिंग क्यों, क्योंकि वो हमारी प्रेजेंस में होएगी। फॉलोड बाय सिलेक्शन क्यों, क्योंकि उसको हमने सिलेक्ट किया है, उसके मेट को किस लिए सिलेक्ट किया है, ताकि उसके सुपीरियर जीनोटाइप्स मिल सके, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास आएगी वो सुपीरियर हो एज कंपेयर टू द प्रेजेंट जनरेशन। तो उसको हम नाम देते हैं एनिमल ब्रीडिंग का। तो एनिमल ब्रीडिंग का जो मेन एम है वो क्या है, यील्ड ऑफ द एनिमल्स। अगर वो हमें दूध दे रहा है, मीट दे रहा है, ठीक है, जहाँ हमें कोई और चीज प्रोडक्ट मिल रही है उससे, तो वो यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाए। इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। एक तो हमने क्वांटिटी इंप्रूव करनी है, यील्ड इंक्रीज करनी है, एक उसकी क्वालिटी भी अच्छी करनी है। क्वालिटी का मतलब है कि जैसे हमें किसी से वूल मिल रही है शीप से, तो वो वूल जो हो वो अच्छी क्वालिटी की हो, ठीक है। दूध मिल रहा है तो दूध के अंदर फैट की अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है। तो दैट मीन्स इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। तो हमारे जो मेन एम है एनिमल ब्रीडिंग का वो दो है। पहला हमारा एम जो है दैट इज इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स की यील्ड इंक्रीज करनी है, और दूसरा उसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है हमने उसकी क्वालिटी जो है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना। तो हम ब्रीड की बात करते हैं। सबसे पहले ब्रीड, किन दो एनिमल्स को हम सेम ब्रीड के कहेंगे, कि दीज टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम ब्रीड, हम किनको कहेंगे, हम उनको कहेंगे जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होएगा, ठीक है। पहली चीज तो दे आर सिमिलर इन देयर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि उनकी अपीयरेंस, उनकी जो है मतलब बाहर से देखने की जो चीज है, जैसे उसकी जो बॉडी की शेप है, साइज है, कॉन्फ़िगरेशन है, फीचर्स हैं, वो बिल्कुल सेम हो। दूसरा, उनका आपस में कोई रिलेशन हो। रिलेशन का मतलब क्या है कि जैसे मैं कहूं कि ये दो हमारे पास एनिमल्स हैं, ये दो, लेकिन ये जो है दोनों देखने में सेम है, मतलब देखने में सेम मतलब शेप, साइज, स्ट्रक्चर सारा कुछ तकरीबन सेम है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका फैमिली चार्ट, इसके दादा के दादा के दादा, इसके दादा के दादा के दादा, आपस में दोनों भाई, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब हमने इनका फैमिली ट्री स्टडी किया
बहुत पीछे तक जनरेशंस में गए तो हमने क्या देखा कि इनका आपस में कोई ना कोई क्या है, रिलेशन है। दैट मीन्स रिलेटेड बाय डिसेंट। रिलेटेड बाय डिसेंट का मतलब क्या है कि अभी उनका कोई आपस में शायद रिलेशन ना हो, लेकिन जब हम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे तक देखते जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका आपस में रिलेशन निकल आता है, तो उन दोनों को हम कहते हैं कि दे आर रिलेटेड बाय डिसेंट। ओके तो किसी भी दो एनिमल्स को जब हमने सेम ब्रीड का कंसिडर करना है तो दो चीजें देखेंगे। उनकी जो अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, बाहर से देखने में वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर सब मैच होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि उनके अंदर आपस में कहीं ना कहीं, चाहे 10 जनरेशन पीछे जाके हो, चाहे 15 जनरेशन पीछे जाके हो, कहीं ना कहीं उनके बीच में, दोनों के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो उसको हम नाम देते हैं ब्रीड का। तो देखो डेफिनेशन पढ़ो एक बार। ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट आर रिलेटेड बाय डिसेंट। रिलेटेड बाय डिसेंट का मतलब क्या है कि उनके बीच में जो पिछले वो हैं, उनके जो मतलब पीढ़ियां हैं पिछली, उनके बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन निकला है, ठीक है। एंड सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ब्रीड की डेफिनेशन क्लियर है तो थम्स अप करो। मैम रिपीट कर दो तो। रिपीट कर दो। हाँ जी अंजलि, सीनू रानी, इनको क्लियर। दो ऑर्गेनिजम्स को हम सेम ब्रीड का, जैसे ये तुम्हारे पास दो बफलोज है सपोज करो, ठीक है, तुम्हें मैं कहती हूं कि दे आर ऑफ सेम ब्रीड, तो तुम दो चीजें देखोगे इनके अंदर, क्या कि पहले ये देखने में बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम है, शेप, साइज, इनका स्ट्रक्चर, फीचर्स, इसके पास भी कैप है, इसके पास भी कैप है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। दूसरा तुम क्या देखोगे कि जब इसके हम जनरेशन स्टडी करते हैं, पिछली पीढ़ियां देखते हैं और इनकी देखते हैं, दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हम कहें कि जो है, जैसे मेरे पास स्क्रीन में अंजलि और पूजा दिख रही हैं, अंजलि और पूजा कहें कि हमारे जो दादा के दादा के दादा थे, दोनों आपस में भाई थे, ठीक है। देखो कितनी पीछे चले गए, वो 3 जनरेशन पीछे चले गए, लेकिन वो आपस में रिलेटेड थे। तो हम क्या कहेंगे कि अंजलि एंड पूजा आर रिलेटेड बाय डिसेंट, मतलब कि अंजलि एंड पूजा जो है दोनों डिसेंट से रिलेटेड हैं, कि इनकी जब हमने पिछली पीढ़ियां स्टडी की तो दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड थे। समझ आया? अब क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो जब भी हम किसी भी दो एनिमल्स को सेम ब्रीड का कंसिडर करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दे शुड बी रिलेटेड बाय डिसेंट, पीछे पीछे तक उनका कोई रिलेशन होना चाहिए, एंड दे शुड बी सिमिलर इन देयर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, उनकी जो बाहर से देखने में अपीयरेंस है वो क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। तो उसको हम नाम देते हैं किसका, दैट इज नोन एज ब्रीड। तो दो तरह की ब्रीडिंग हम इसमें पढ़ेंगे, एक हमारे पास आती है इन ब्रीडिंग और दूसरी हमारे पास जो आती है दैट इज द आउट ब्रीडिंग, ठीक है। पहले हम इन ब्रीडिंग करेंगे और दूसरी हम करेंगे आउट ब्रीडिंग, दैट आर द टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। पहले हम इन ब्रीडिंग की बात करते हैं। इन का मतलब क्या है, अंदर, ब्रीड का मतलब है ब्रीड के अंदर, मतलब हम उसी ब्रीड के अंदर से ही मेल ढूंढेंगे, उसी में से फीमेल ढूंढेंगे और दोनों की आपस में क्या करा देंगे, ब्रीडिंग करा देंगे। जैसे सपोज करो ये जो है, ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास 4 मार्कर्स, पहले मैंने ये मेल सिलेक्ट किया रेड वाला, ये फीमेल सिलेक्ट की, ठीक है, और मैंने दोनों की आपस में ब्रीडिंग करवा दी, ठीक है। दोनों देखने में सेम है, रिलेशन भी है, तो मैं क्या कहूंगी, इन ब्रीडिंग हो गई, ठीक है, इन ब्रीडिंग हो गई। तो ये हो गई इन ब्रीडिंग, और ये इसकी क्या आई, प्रोजेन, अगली जनरेशन, ये इसकी अगली जनरेशन। ओके, समझ आई? तो हमने क्या करना है, एक ही ब्रीड में से मेल सिलेक्ट करना है, एक ही ब्रीड में से फीमेल सिलेक्ट करनी है, दोनों की आपस में ब्रीडिंग करवा, दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। अब मेल और फीमेल को कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो मेल सिलेक्ट करेंगे उसको हम नाम देंगे सुपीरियर मेल का। तो सुपीरियर मेल कौन सा मेल होता है, सुपीरियर मेल वो मेल होता है
जो अच्छी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू अदर्स, दूसरों के कंपैरिजन में वो अच्छी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, उसको हम नाम देते हैं सुपीरियर मेल। फिर हमने सुपीरियर फीमेल सिलेक्ट करनी है। सुपीरियर फीमेल कौन सी फीमेल होएगी? वो फीमेल जो पर लैक्टेशन हमें ज्यादा दूध देती है। The female that produces more milk as compared to others per lactation. Lactation का मतलब होता है जब हम उसका दूध निकालते हैं, तो एक बार जब हम उसका दूध निकालते हैं तो वो हमें बाकी सारे के कंपैरेटिवली अच्छी अमाउंट, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ मिल्क देती है, तो उसको हम नाम देते हैं सुपीरियर फीमेल का। तो हमने सारी उसमें से जितनी भी हमारे पास ब्रीड के मेंबर्स थे उनमें से एक फीमेल, ये वाली सपोज करो, सबसे अच्छी अमाउंट देती थी दूध, सबसे ज्यादा अमाउंट देती थी, तो हमने बाकी सबको साइड पे कर दिया और इसको सुपीरियर फीमेल की तरह सिलेक्ट कर लिया। ये वाला मेल जो है बाकी मेल्स के कंपैरेटिवली अच्छी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता था, तो इसको हमने सुपीरियर मेल सिलेक्ट कर लिया। बट ये दोनों सेम ब्रीड के हैं, तो हमने क्या नाम दिया इसको? जब दोनों की ब्रीडिंग करवा दी, दैट इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग, उसको हम इन ब्रीडिंग का नाम देते। समझ आया? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। हमने क्या करना है, ब्रीड सेम है, सेम ब्रीड में से हमने सुपीरियर मेल सिलेक्ट करना है, सुपीरियर मेल फीमेल सिलेक्ट करनी है, और दोनों की आपस में क्या करवा देनी है? ब्रीडिंग करवा। बेटा आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। स्क्रीन अब नेहा आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करो या फिर फोन ऑफ करके ऑन करो बेटा, बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, ओके। तो हम कर रहे थे इन ब्रीडिंग की बात। अब इन ब्रीडिंग जो है, देखो एक बार स्क्रीन के ऊपर, इन ब्रीडिंग mating of more closely related animals within the same breed for 4 to 6 generation। मतलब पहली जनरेशन में हमने इन दोनों की करा दी, ये इसकी प्रोजेनी आई थी, अगली जनरेशन में हमने इनमें से सिलेक्ट कर लिया, ये कर ली, इसकी करवा दी, इसकी प्रोजेनी ये आई, अगली जनरेशन में फिर इनके बीच में से ही सिलेक्ट कर लिया, और ऐसे करके अगर हम 4 से लेके 6 जनरेशन तक ऐसा ही करते रहते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं किसका? इन ब्रीडिंग का। दैट इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग। तो हम क्या करेंगे? सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, देन दोनों की हम मेटिंग कराएंगे पेयर्स के अंदर, और सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स जो हैं उनमें से फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर उनकी मेटिंग कराएंगे, और ऐसा हम 4 से लेके 6 जनरेशन तक करते रहेंगे, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? इन ब्रीडिंग का। समझ आया? डन। तो इन ब्रीडिंग जो है क्या करते हैं? क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स को हम क्या करते हैं? ब्रीड करवाते हैं, ठीक है, फॉर 4 to 6 जनरेशन। उनमें से सुपीरियर मेल और फीमेल सिलेक्ट करके फिर जो प्रोजेनी आएगी उसमें से सुपीरियर मेल और फीमेल सिलेक्ट करेंगे, और हमारे पास क्या आती जाएगी? नेक्स्ट जनरेशन विद द सुपीरियर कैरेक्टर्स, अच्छे कैरेक्टर्स के साथ साथ जो है वो आती जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब इसके अंदर दिक्कत एक क्या आती है? दिक्कत एक ये आती है कि देखो ये मेल था, ये फीमेल थी, दोनों सेम ब्रीड को बिलोंग करते थे, इनके अंदर तकरीबन सारा कुछ सेम है, करेक्टर्स सारा कुछ। जब हम इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे तो जो जनरेशन हमारे पास नई तैयार होएगी दैट विल बी सिमिलर टू दिस, इनके बीच में सिमिलर होएगी, इनके जैसी होएगी, क्योंकि इनके करेक्टर्स जो हैं वो इनके बीच में आएंगे। अब हमने अगली बार इन दोनों की करा दी, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी बिल्कुल सेम आएगी, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सबके करेक्टर सेम है, दे आर बिलोंगिंग टू द सेम ब्रीड। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? 6-7 जनरेशन के बाद इनके बीच में एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है कि धीरे धीरे इन स्पीसीज की आपस में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जब इनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, इनकी जो है रिप्रोडक्टिव विगर कम होनी शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्यों आ गया इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? क्योंकि इनके बीच में कैरेक्टर्स तकरीबन सेम थे,
क्योंकि दे आर बिलोंगिंग टू सेम ब्रीड। चेंज कोई आया नहीं, चेंज कोई आया नहीं जिसकी वजह से कोई वेरिएशन आई नहीं, तो धीरे धीरे वही जीन्स एक्यूमुलेट होती गई और वो क्या हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ आई चीज? ठीक है, क्लियर? तो देखो एक बार, सुपीरियर मेल कौन होता है? सुपीरियर मेल वो बुल होता है विच गिव्स राइज टू द सुपीरियर प्रोजेनी एज कंपेयर टू द अदर। एंड सुपीरियर फीमेल कौन होती है? अ काउ और बफलो दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। एक बार जब हम उसकी लैक्टेशन करेंगे तो हमें वो ज्यादा मिल्क देती है। तो एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, जो भी करेक्टर है वो करेक्टर बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाएगा। हेल्प इन द एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, जो अच्छी जीन्स हैं वो इकट्ठी होती जाएंगी। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स, जो हमारी जरूरत की जीन्स नहीं है वो धीरे धीरे करके अपने आप रिमूव होती जाएंगी। हेल्प इन इवॉल्विंग प्योर लाइन्स, जो भी करेक्टर आएगा वो बिल्कुल प्योर होएगा, तो तुम्हारे पास बिल्कुल पेरेंट्स के जैसी जो है प्योर लाइन्स ऑब्टेन हो जाएंगी। लेकिन डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। जब लगातार हम इन ब्रीडिंग करवाते हैं तो उससे फर्टिलिटी और जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन ब्रीडिंग। इसमें से तुम्हें कोई टर्म, कोई चीज ना क्लियर हो तो यू कैन आस्क। और स्क्रीन के ऊपर मार्क करना बंद करो प्लीज। मैम होमोजाइगोसिटी क्या है? एक मैम रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दो? लैक्टेशन। ओके। होमोजाइगोसिटी क्या है? होमोजाइगोसिटी देखो क्या है, इधर देखो ध्यान से। अभी तुमने जेनेटिक्स की नहीं है। देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? हम ह्यूमन की बात करते हैं, उसके अंदर स्किन कलर की बात करते हैं, या हाइट की बात करते हैं, ठीक है? उसके अंदर जीन्स ऐसे हैं, कैपिटल एच कैपिटल एच। इसका मतलब वो इंडिविजुअल जो होएगा वो लंबी हाइट का होएगा। एक इंडिविजुअल ये है, एक ये है, कैपिटल एच स्मॉल एच। इसमें क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है? एक कैपिटल एच है मतलब लंबी हाइट है, एक स्मॉल एच है मतलब छोटी हाइट। ये दोनों कैपिटल एच है। देखो, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसको कहते हैं डोमिनेंट, इसको कहते हैं रिसेसिव। जब डोमिनेंट प्रेजेंट होता है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मतलब जब तक ये प्रेजेंट है ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। मतलब जो बंदा होएगा, जो इंसान होएगा वो हमेशा लंबी हाइट का होएगा। लेकिन जब ये नहीं होएगा, सिर्फ ये प्रेजेंट होएगा, तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जब तक जंगल में शेर है तो शेर ही जंगल का राजा है, जब तक शेर नहीं है तब तक चूहा भी अपने आप को जंगल का राजा मानता है। हम बोलते हैं ना, मतलब ये शेर है, जब तक ये है बाकी कोई भी अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन जब ये एब्सेंट है तो ये अपना इफेक्ट जो है वो शो करेंगे। इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम देते हैं, ठीक है? क्लियर? तो देखो, अब ये आगे चल के गैमीट्स बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा तो इसकी गैमीट्स कैपिटल एच और कैपिटल एच बनेंगे। इसकी गैमीट्स जो बनेगी वो कैपिटल एच एंड स्मॉल एच बनेगी, ठीक है? सपोज करो ये मेल था, ये फीमेल थी, सपोज करो, ठीक है? अब इनका क्रॉस करवाओ। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेगा एच एच, ये वाले आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेगा एच, कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। ये आपस में करेंगे तो अगेन एच एच, ये आपस में करेंगे तो अगेन एच एच। समझ आया? तो हमने
जब इनमें से सिलेक्ट करना है ऑब्वियसली हम उसको सिलेक्ट करेंगे जिसके पास सुपीरियर कैरेक्टर होएगा। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, समझ आया? तो ये जो है दे आर द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज, 50% पॉपुलेशन अब ऐसी है जिसमें एच और एच कैपिटल हैं दोनों, 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर एक एच कैपिटल है एक एच स्मॉल है, समझ आई? तो इसको कहते हैं हेट्रोजाइगोसिटी। जब कोई इंडिविजुअल बिल्कुल प्योर होता है किसी करेक्टर में, दोनों कैपिटल एच है, तो उसकी जब आगे प्रयोजनी बनेगी, आगे गैमीट्स बनेगी, उसमें भी एच एच जाएगा, तो ये करेक्टर बिल्कुल प्योर फॉर्म में आएगा। तो प्योर लाइंस मेंटेन होंगी, जो भी करेक्टर होएगा बिल्कुल प्योर होमोजाइगस होएगा। दैट मीन्स के इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। जो भी करेक्टर प्रेजेंट होता है उसको वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में लेके आता है। अगर ऐसा कर देता सभी में तो हम कहते हैं कि इट इंक्रीजेस हेट्रोजाइगोसिटी। हेल्प इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, सुपीरियर जीन्स जो अच्छी जीन्स है उनकी एक्युमुलेशन करेगा। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, अब तुमने अगली बार ये एज अ पेरेंट सिलेक्ट कर लिए, ये दोनों, ये वाले, इसको तुमने सिलेक्ट ही नहीं किया, तो जो इनमें ये इंफीरियर जीन थी तुमने सिलेक्शन के साथ खत्म कर दी, तुम्हारी जनरेशन में आएगी नहीं। अगली बार जो जब तुम इनको क्रॉस करोगे तो 100% पॉपुलेशन तुम्हारी क्या आएगी, कैपिटल एच कैपिटल एच। तो तुमने क्या इवॉल्व कर ली, प्योर लाइंस, बिल्कुल प्योर इंडिविजुअल आ गया। लेकिन हाँ, इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। क्या होएगा कि जब हम कॉन्टिन्यूसली ऐसा करते जाएंगे तो कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी, कोई भी वो नहीं आएगी, जिसकी वजह से क्या होएगा, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है और इनकी जो फर्टिलिटी है वो विद टाइम क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। देखो जिसने पूछा था होमोजाइगोसिटी, प्योर लाइंस, क्लियर है सबको? मैसेज करो फटाफट, अगर कुछ और पूछना है तो बताओ। एक बच्चे ने पूछा है लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब होता है दूध, जो होता है हम जब इसका काउ या उसका दूध निकालते हैं ना हम, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो पर लैक्टेशन वो कितना दूध देती है हमें, दैट इज नोन एज, उसको हम सुपीरियर फीमेल का नाम देते हैं। ज्योति राजपूत आप, अच्छा नो प्रॉब्लम लिख रहे हो, ठीक है, मुझे लगा लिखा है नो मैम, ओके ठीक है। तो प्योर लाइंस का मतलब है करेक्टर को बिल्कुल प्योर फॉर्म में लेके आना, ठीक है। जैसे हम कहे कि एक वो थे, न्यूली मैरिड कपल था, उसमें हस्बैंड की आंखों का कलर ब्लैक था लेकिन वाइफ की आंखों का कलर ब्राउन था। जब उनके बच्चा पैदा हुआ, जब उनकी नेक्स्ट प्रोजेनी आई तो उनमें कलर, जो बच्चे का कलर आया आंखों का, वो ब्लैक आया। इसका मतलब जब दोनों की जीन्स आपस में फ्यूज की होंगी, दोनों के क्रोमोसोम्स, दोनों की गैमीट्स आपस में फ्यूज करी होंगी, तो मेल की तरफ से ब्लैक आई कलर गया, फीमेल की तरफ से ब्राउन आई कलर गया, लेकिन बच्चे में कौन सा एक्सप्रेस हुआ, जो कौन सा था, ब्लैक। इसका मतलब ब्लैक जो था वो डोमिनेटिंग था ओवर द ब्राउन, जिसकी वजह से बच्चे की आंखों का कलर जो था वो क्या आया, ब्लैक आया, ठीक है। तो अगर दोनों ब्लैक होते फिर बच्चे की आंखों का कलर ब्लैक होता तो हम कहते कि होमोजाइगस ब्लैक है। अब वो हेट्रोजाइगस ब्लैक भी हो सकता है, होमोजाइगस ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी। होमोजाइगस होता है जो करेक्टर बिल्कुल प्योर होता है, हाइट दोनों कैपिटल एच है, या दोनों स्मॉल एच वाला है तो उसकी हाइट छोटी होगी, ठीक है। आई कलर दोनों बी है तो ब्लैक है, दोनों एक कैपिटल बी है एक स्मॉल बी है तो ब्राउन है। ये एग्जांपल्स हैं, दीज आर जस्ट फॉर एग्जांपल्स। तो इन ब्रीडिंग क्लियर है? पहले हमने देखा ब्रीडिंग क्या होती है, सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल को सिलेक्ट करके आपस में कंट्रोल्ड मेटिंग करवानी है ताकि अगली जनरेशन हमारे पास उसके करेक्टर सुपीरियर आए, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग का मेन एम क्या है, हमने यील्ड इंक्रीज करनी है और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना है। इसकी दो टाइप्स हैं, हम पहली टाइप कर रहे हैं दैट इज इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में हमने पहली चीज क्या कही कि जब हम 4 से लेके 6 जनरेशन तक सेम ब्रीड में से मेल सिलेक्ट करेंगे, सेम ब्रीड में से फीमेल सिलेक्ट करेंगे और उनकी मेटिंग करवाते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग।
अब फिर क्वेश्चन आता है सुपीरियर मेल कौन है, सुपीरियर फीमेल कौन है। सुपीरियर मेल वो है जो हर बार अच्छी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, और सुपीरियर फीमेल वो है जो पर लैक्टेशन हमें ज्यादा दूध देती है। हमने उसमें से सेम ब्रीड में से क्या किया, मेल सिलेक्ट कर लिया, फीमेल सिलेक्ट कर दिया, दोनों को आपस में क्या करवा दिया, ब्रीड करवा दिया। कितनी जनरेशंस के लिए, 4 to 6 के लिए। ऐसा जब हम करते जाएंगे तो करेक्टर्स बिल्कुल प्योर फॉर्म में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, बिल्कुल प्योर लाइंस बनती जाएंगी, हार्मफुल जीन्स को हम खत्म करते जाएंगे, अच्छी जीन्स को हम इकट्ठा करते जाएंगे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जब हम बार बार ऐसा करते रहते हैं, सेम ब्रीड में से इंडिविजुअल्स को उठा के उनकी मीटिंग कराते रहते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है दैट इज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है, जब हम लगातार इनब्रीडिंग करवाएंगे तो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन का नाम देते हैं। ओके जी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। फिर हमने बीच में एक डेफिनेशन की थी ब्रीड की, किन दो ऑर्गेनिजम्स को हम सेम ब्रीड का कहते हैं, दैट आर रिलेटेड बाय डिसेंट। जब हम उनके पूर्वजों को देखेंगे कहीं ना कहीं उनका आपस में रिलेशन निकल आता है। दूसरा, उनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी दे शुड बी सिमिलर, सेम मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, उनकी जो है करेक्टर्स, उनके जो फीचर्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड टाइप करते हैं आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मतलब क्या है, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। अब उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। आउटब्रीडिंग, ये हमारे पास आगे 3 तरह की है। आउट क्रॉसिंग, देन क्रॉस ब्रीडिंग, देन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो 3 तरह क्या है, पहले है आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम बात करते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब देखो क्या है, आउट क्रॉसिंग का मतलब है हमने सुपीरियर फीमेल लेनी है, सुपीरियर मेल सिलेक्ट करना है। कहां से, फ्रॉम द सेम ब्रीड, उसी ब्रीड से ले लेना है, लेकिन उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। वो आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तो हम उसको किसका नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग। उसको हम नाम देंगे आउट ब्रीड, सॉरी आउट क्रॉसिंग। ठीक है। देन क्रॉस ब्रीडिंग, अगर हमने ब्रीड ही चेंज कर दी, मतलब हमने मेल डिफरेंट ब्रीड का लिया, फीमेल हमने डिफरेंट ब्रीड की ली, दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाई, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। देन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हमने स्पीसीज ही चेंज कर दी। इसमें हमने क्या करना है, स्पीसीज ही चेंज कर देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम बात करते हैं आउट क्रॉसिंग की। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या है, मेल लेना है और फीमेल लेनी है, दोनों हमने सेम ब्रीड के लिए, लेकिन उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है मतलब अब फीमेल ये आ गई, सेम ब्रीड की है लेकिन आपस में दे आर नॉट रिलेटेड, तो दिस इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। ठीक है, इसकी जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होएगी उसको हम नाम देंगे आउट क्रॉस का। मतलब जो इसके जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी, जो इनका बेबी होएगा, उसको हम नाम देंगे आउट क्रॉस का। समझ आई? तो जो सिंगल आउट क्रॉस है, ठीक है, इट कैन एलिमिनेट द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इनब्रीडिंग की वजह से आया था, वो एक आउट क्रॉस खत्म कर सकता है। क्यों? देखो, पहले तुम्हारे पास फीमेल ये थी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा था, अब तुमने फीमेल चेंज कर दी, ये वाली ले ली,
मतलब ब्रीड सेम है बट इनका आपस में रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं होएगा तो कोई ना कोई करेक्टर चेंज होएगा, चेंज होएगा तो वेरिएशन आएगी, वेरिएशन आएगी तो क्या होएगा, मतलब जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो सिंगल आउट क्रॉस है, एक आउट क्रॉस जो है वो क्या कर सकता है, इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म कर सकता है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। देन मैंने अगली चीज बताई आउट ब्रीडिंग, मतलब हम ब्रीड से बाहर निकल गए। मेल हमने एक ब्रीड का ले लिया, फीमेल हमने अलग ब्रीड की ले ली, दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवा दी, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग। इसकी एग्जांपल याद रखोगे क्या, पंजाब के अंदर एक नई स्पीसीज तैयार की गई है, ठीक है, उसका नाम है हिसार डेल। कैसे तैयार की गई है, बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रैम्स को आपस में क्रॉस करके। बीकानेरी ईव क्या है, बीकानेर की छोटी सी कमजोर सी बकरी सी है, ठीक है। और जो रैम है, मेरिनो रैम, वो ऑस्ट्रेलिया का मेल है लेकिन बहुत मोटा ताजा है। दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया, तो हमारे पास दोनों ब्रीड्स अलग अलग थी, एक कहीं और का था, एक कहीं और का। दोनों के करेक्टर भी मैंने तुम्हें बताया, वो कमजोर सी है और वो मोटा ताजा तकड़ा है ना। तो दोनों के बीच में जब हमने ब्रीडिंग करवा दी तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीड। तो बिल्कुल नई वैरायटी तैयार हुई और उसका नाम रखा हिसार डेल। कहाँ पे तैयार हुई है, पंजाब के अंदर, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हमारे क्या क्या है, बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम्स, दोनों को क्रॉस करके क्या तैयार किया गया, हिसार डेल। टोटली नई जो है ब्रीड है वो तैयार हुई, ठीक है। देन कम्स द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है हमने स्पीसीज ही बदल देनी है, स्पीसीज बदल देनी है मतलब स्पीसीज ही चेंज कर देनी है। मतलब क्या कि हमने मेल लिया किसका, डोंकी का, फीमेल हमने ली हॉर्स की। मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, दोनों अलग अलग स्पीसीज हो गई, दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। तो जब दोनों को आपस में क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो तैयार हुआ उसका नाम है म्यूल, खच्चर जिसको बोलते हैं। जो वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए लोग जाते हैं तो इसके ऊपर बैठ के जाते हैं, जिनसे चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती। तो क्यों इसके ऊपर क्यों बैठ के जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर करेक्टर्स डोंकी और उससे काफी अच्छे करेक्टर्स है। ऑल्दो ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि ये स्टेराइल है। दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो क्रॉस होता है वो तकरीबन हमेशा स्टेराइल ही होता है, रेयर केसेस में फर्टाइल होता है। तो ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसको हम ऐसे ही रिप्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन ये काम करने की कैपेसिटी इसकी डोंकी से सुपीरियर है। डोंकी से ये ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा वजन उठा सकता है, ज्यादा चढ़ाई चढ़ सकता है, ठीक है। और उसका दिमाग भी कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर जो करेक्टर्स है वो दोनों स्पीसीज से सुपीरियर है, तो इसको कहेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज। तो ये तीनों टाइप्स किसकी हैं, आउट ब्रीडिंग की। तो देखो एक बार नजर मारते हैं। पहले है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग इज द मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन अदर साइड ऑफ द पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशंस। 4 से लेके 6 जनरेशन तक उनका आपस में पीछे पीछे तक कोई रिलेशन नहीं है। जब ऐसे दो एनिमल्स की हम ब्रीडिंग करवाएंगे तो उसको कहेंगे आउट क्रॉसिंग। ऑफस्प्रिंग, इनका जो बेबी होएगा, ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज कॉल्ड आउट क्रॉस। Best method for animals below average in milk production and growth rate in beef। तो हम जो कैटल को बीफ के लिए खाया जाता है, जहाँ उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन एवरेज से भी कम होती है, उनके अंदर बेस्ट मेथड है ये बीफ और मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार आउट क्रॉस करा दे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो खत्म हो जाता है। इट कैन एलिमिनेट द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीडिंग में देखो, सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। एक ब्रीड का हमने सुपीरियर मेल लेना है और दूसरी ब्रीड, मतलब हमने ब्रीड ही चेंज कर दी,
तो इसमें क्या होएगा, दोनों ब्रीड्स की जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो आपस में क्या होंगी, कंबाइन होंगी, और जो प्रोजेनी आएगी उसको हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखो तुम्हारे सामने है, ये बीकानेरी ईव है, ये वाली देखो कैसी है, कमजोर सी, एंड दिस इज द मेरिनो रैम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड ये तैयार हुई है नई वैरायटी, दैट इज द हिसार डे, new breed of sheep developed in Punjab by crossing Bikaneri eves and Merino rams. Okay, this is example of cross breeding. Then interspecific hybridization, male and female of two different species are mated, species ही change कर दी हमने. The progeny may combine desirable features of both the parents. तो जो प्रोजेनी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसके बीच में दोनों के डिजायरेबल फीचर्स जो हैं वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है, और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी ज्यादा होगी. तो एग्जांपल है, क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ म्यूल्स. म्यूल्स आर स्टर्डियर मतलब स्ट्रॉन्ग है, एंड हार्डर देन देयर पेरेंटल स्पीसीज. हार्डर मतलब ज्यादा काम कर सकते हैं. वेल सुटेड फॉर हार्ड वर्क इन माउंटेन रीजन्स, जो चढ़ाई वाले एरियाज होते हैं, माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, उनके अंदर ये काफी अच्छे से काम कर सकते हैं. ठीक है जी, तो ये तुम्हारे पास थी इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग. देखो ध्यान से, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो तुम मुझसे पूछ सकते हो. मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिए. क्या मैम पीडीएफ सेंड कर मुझे ना देना. बहुत मैसेज करते हो, पीडीएफ सेंड कर दो, पीडीएफ सेंड कर दो. व्हाई डोंट यू स्टडी फ्रॉम योर एनसीईआरटीज? यू हैव योर एनसीईआरटीज. पीडीएफ में तभी सेंड करते हो जब 2-2.5 लेक्चर हो जाते हैं, क्योंकि पहले सेंड करने का कोई खास वो नहीं होता. ठीक है, तो मैं अपने आप सेंड कर दिया करूंगी, सुमित रोहतक खास करके. ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ा करो. बीफ होता है बेटा, जो गाय को लोग गाय के मांस को खाते हैं, मीट को खाते हैं, तो उसको बीफ का नाम देते हैं. म्यूल स्टराइल क्यों होता है? क्योंकि 2 अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स को कंबाइन करोगे तो वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये माइटोटिक स्पिंडल, इसमें बड़ा फर्क आ जाता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है इसलिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, पीडीएफ में भेज दूंगी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो. लेकिन पहले एनसीईआरटी से पढ़ के मुझे मैसेज करो कि मैडम हमने एनसीईआरटी रीड कर ली. ओके ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.